हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोग को क्लास 12 जो कि हमारा गणित है, गणित के यानी कि चैप्टर 7 जो हमारा है समाकलन इंटीग्रेशन, इस चैप्टर की जो हम है 1 व 2 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे पूरी चैप्टर के। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BBIMP क्वेश्चन ये सभी। तो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 व 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार बहुविकल्प भी पूछ लेते हैं। तो इसको नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तभी आपको जो है इसी तरह की वीडियो दोबारा प्राप्त हो सकेंगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरह आपको देगा। हम इसमें फार्मूला ही बताते चलेंगे साथ में। फार्मूला वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स पे 3 दिया है, एक्स पावर में कितना दिया 3, और इसको कह दिया है हमको समाकलन ज्ञात करने के लिए। क्या? समाकलन ज्ञात करने के लिए। तो समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, समाकलन का चिन्ह इस तरह होता है, इस तरह। तो इस तरह आपका यस की तरह होता है समाकलन का चिन्ह, ये लगा है और आगे dx, तो यानी कि इसका समाकलन करना है, समझ जाइएगा। तो दिया है हमारा एक्स पे 3, क्या एक्स पे 3, इसको हम समाकलन के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा समाकलन एक्स पे 3 dx इसका। अब देखिए आपका इसके पावर में कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 का पावर है यानी कि एक्स पे पावर 3 है। तो ये वाला फार्मूला आपको लगाना है, क्या वाला, एक्स के पावर में यानी कोई नंबर दे दिया, यानी संख्या दे दिया जाए। तो ये आपका यदि इस तरह दिया रहे आपका एक्स पे n, और इसका कह दिया समाकलन ज्ञात करने के, तो आपको यहाँ पर ये फार्मूला लगाना है, क्या, ये वाला। तो एक्स पे n+1 हो जाएगा और नीचे भी आपका n+1 हो जाएगा और लास्ट में आपको c जुड़ जाएगा। ये आपका जो है समाकलन में होता है c जुड़ता है, यानी कि आपका 0 का समाकलन c होता है, तो इसलिए यहाँ पर c जुड़ गया। तो अब देखिए इस पर हम रखेंगे। तो देखिए ये हमारा x यहाँ पर हो गया। अब n हमारा यहाँ पर 3 है, 3 हो गया प्लस का 1 हो गया, क्योंकि प्लस यहाँ पर 1 है। और नीचे भी वही होगा, n हमारा 3 है प्लस 1, ये होगा 3+1, और प्लस का लास्ट में c है, तो प्लस का लास्ट में c हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर में 3 1 है, कितना हो गया, 4 हो गया। और नीचे भी है 3 1 4 हो गया, यानी कि x पे 4 और बटे में 4 है, प्लस का c, ये यहाँ पर निकल कर आ गया आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे हम आप सभी को, चलिए देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह है। इसमें क्या है, वो 1/x पे 3 का समाकलन होगा, क्या, 1/x पे के पावर में 3 है, क्या, x के पावर में 3 है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है हमारे 1/x के पावर में 3। तो देखिए ये आपका यहाँ पर समाकलन में बनाएंगे, समाकलन के रूप का। तो यहाँ पर ये आपका x बनाएगा। उसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर जो है x के पावर में -3, ये जब यहाँ पर x पे पावर प्लस है, x के पावर में 3 प्लस में है, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, क्या, माइनस में 3 हो जाएगा। अब इसका हमारा पावर में -3 आ गया नंबर में, यानी कि संख्या में। इसके पावर में आ गया यानी n वाला हमारा बन गया। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा फार्मूला वही लगाएंगे जो पहले क्वेश्चन में लगाया। तो यहाँ पर n+1 होगा x के पावर में, तो ये आपका n है -3, तो -3 प्लस का 1, और नीचे भी हो जाएगा यहाँ -3 प्लस का 1, और प्लस का c लास्ट में हो गया। अब देखिए आ गया। अब इसको हम जोड़े घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि प्लस में 1 है माइनस में 3 है, और नीचे भी वो ये -2 बचेगा, प्लस का c। यही आप लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए आपको वही पहले वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 1/, ये आपका 3, ये x पे 3 है, तो 1/, हो जाएगा आपका 2 पे x²। और देखिए यहाँ पर नीचे आपका माइनस है, तो यहाँ पर आपका माइनस आगे लग जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस नहीं होता तो ये माइनस हटकर आपका बटे में जब आता तो ये माइनस हट जाता, और लेकिन यहाँ पर माइनस है यहाँ पर नीचे, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 को। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है sin x का समाकलन होगा, क्या, sin x का समाकलन होगा। फार्मूला आप सभी पढ़े होंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वह तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर देखिए आपका ये फार्मूला होता है, देखिए दिया है जो आपका sin x। अब इसका समाकलन रूप बताएंगे तो समाकलन यानी कि ये हो जाएगा समाकलन sin x dx। अब sin x का समाकलन होता है -cos x, और लास्ट में प्लस का c हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका x प्लस साइन एक्स, क्या, x प्लस साइन एक्स का समाकलन ज्ञात करें, क्या, समाकलन ज्ञात करना है। तो जो दिया है इसके लिख लीजिए, दिया है हमारा x प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर समाकलन के रूप का बनाएंगे तो ये देखिए x का अलग हो जाएगा, साइन एक्स का अलग समाकलन हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है।
तो ये आपका एक्स हो गया, इसका डी एक्स प्लस का इसका करेंगे तो यह समाकलन साइन डी एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब एक्स वाला यानी कि इसके पावर में कितना है, एक है। यहाँ पर पावर में कितना है आपका, एक है। अभी एक का पावर में यानी कि नंबर इस पर कितना, एक, यानी संख्या कितनी, एक है। तो यानी कि n+1 हो जाएगा, तो यानी कि 1+1 और नीचे भी वो 1+1 और इधर हो जाएगा साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ पर प्लस से प्लस लगा दिया, प्लस का सी हो जाएगा। तो आप सभी जो है इसको इस तरह लिखिए, ये आपका एक्स पे 1+1 यानी x² हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ये आपका देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, ये कॉस एक्स प्लस का सी हो जाएगा, ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। तो हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप सभी जो है फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, पहले फार्मूला वाला वीडियो देखकर और उसको तैयार कर लीजिए फार्मूले को, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे आप सभी, तो आपको पहले फार्मूला ही पता होना चाहिए। फार्मूले के ही माध्यम से आप जो है ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे, तो इसलिए फार्मूलों को पहले तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा यदि आप फार्मूले तैयार किए रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां भी इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है 2x पे 5 क्या 2x पे 5 प्लस ई के पावर में x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो जो दिया है लिखिए, दिया हमारा 2x पे 5 प्लस ई पी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए, अब इन सब का हम कर देंगे अलग अलग इसका समाकलन करेंगे। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर 2x पे 5 हो जाएगा dx, और इसका ई पी पावर में x dx, अब ये सेक स्क्वायर एक्स का dx। अब देखिए ये n पे है तो ये 2 हमारा यहाँ, ये n जो n हमारा है 5, तो n+1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5+1, और नीचे भी आपका ये 5+1 हो जाएगा, इसको 5 कर लीजिएगा। और इधर हो जाएगा इसका समाकलन कितना होगा, ई के पावर में एक्स का, ई के पावर में एक्स का जो समाकलन होता है ई के पावर में एक्स होता है। सेक स्क्वायर एक्स का जो होता है समाकलन होता है tan एक्स, और लास्ट है प्लस का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, और एक्स के पावर में कितना 6, और नीचे भी आपका ये 6 है। अब देखिए 2 से हम कट कर देंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, तो हमारा आ जाएगा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर एक्स के पावर में 6 और प्लस बटे में 3 कितना 3, एक्स के पावर में 6 और बट्टे में 3 प्लस का ई के पावर में एक्स प्लस का tan एक्स प्लस का सी, ये आपका निकल कर आएगा आंसर। इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 6ठे को। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, दिया है समाकलन करने के लिए x² माइनस 7x प्लस का 12, और बटे में दिया है x माइनस 3। इसका समाकलन करने के लिए क्या है, तो जो दिया उसको लिख लीजिए। दिया हमारा x के पावर में 2 माइनस 7x प्लस का 12, और नीचे आपका x माइनस 3 और dx, ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, जो 7x है इसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको कर सकते हैं माइनस का 7x, इसको कर सकते हैं माइनस का 3x, इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 7x होगा। तो इस तरह हम तोड़ लेंगे। अब देखिए अब इसका हम ले लेंगे कॉमन, कैसे कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो x इसमें से निकलेगा एक, और एक x इसमें से, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा। और इधर हम लेंगे 3 की कॉमन, क्या इस यहाँ से 3 लेंगे, तो यहाँ पर x बचेगा, और 3 चौक 12 यानी कि 4 बचेगा। तो हमारा देखिए ये आपका सेम है, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर, और एक हमारा इसमें से कम हो जाएगा यानी हट जाएगा। इसका 2 सेम रहता है तो यहाँ पर एक आपका एक ही लिखाता है, तो यहाँ पर ये सेम है तो यहाँ पर लिखा गया, ये x माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब नीचे हमारे x माइनस 3 है। अब x माइनस 3 जो है कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, बचेगा हमारा यहाँ पर ये वाला x माइनस 4, तो हो जाएगा x माइनस 4। अब इन दोनों का कर देंगे हम समाकलन, अब कर देते हैं। तो x का कर देंगे समाकलन, फिर उसके जगह 4 हमारा बाहर आ गया, अब 1 का हम कर देंगे समाकलन। तो x का जो है इस पर पावर में कितना है 1 है, तो 1 का पावर में हो जाएगा 1+1 यानी कि बटे में 1+1, और इधर आपका ये 1 का जो समाकलन होता है x होता है, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस का c हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, तो x प्लस आपका ये 1+1 यानी 2, x के पावर में 2 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 4x होगा, प्लस का c, ये आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6ठे को। तो क्वेश्चन नंबर 6ठा आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। तो जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे उसी प्रकार ये भी है। तो दिया है x² पे 3 माइनस x पे 2 माइनस x प्लस 1, और बटे में दिया है x माइनस 1, ये दिया है। अब इसको समाकलन करने के लिए कहा गया है।
तो जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया हमारा एक्स पे 3 माइनस एक्स पे स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, अब बटे में दिया एक्स माइनस 1, इसका समाकलन करने का कहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए अब एक्स स्क्वायर एक्स पे 3, यहाँ इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर एक बचेगा और इधर बचेगा, हम इस यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो माइनस एक कॉमन लिए तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक, ये क्यों माइनस हो गया, देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये आपका माइनस होगा, जब इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, फिर वही हमारा रूप बन जाएगा वही उसी रूप का, तो इसलिए मैं वहाँ पर माइनस कर दिया। अब नीचे आपका एक्स माइनस एक है तो एक्स माइनस एक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या एक्स माइनस 1 और ये हमारे एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपका सेम है तो यानी कट जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एक्स पे स्क्वायर माइनस एक, इसका समाकलन अब कर देंगे अलग अलग, तो कर देंगे एक्स स्क्वायर ये डी एक्स माइनस का एक, इसका समाकलन हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा यन है 2, तो यन प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि ये 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 और इधर आपका एक का समाकलन एक्स है माइनस का एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये एक्स पे 3 हो गया, नीचे भी 3 प्लस का सी, यही आपका निकल कर आ जाएगा आंसर। यहाँ पर ये एक्स कर लीजिएगा, ये प्लस का सी, ये आपका निकल कर आएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें को। क्वेश्चन नंबर 7वां आप सभी नोट्स कर लीजिएगा, इसके शॉर्ट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है, समाकलन करने के लिए कहा है 1/1 प्लस कॉस एक्स, क्या 1/1 प्लस कॉस एक्स, इसका समाकलन करने के लिए कहा है। तो जो दिया है उसके लिए दिया है आपका समाकलन 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए 1/1 प्लस कॉस एक्स, अब इसका हम कर देंगे हर का प्रमेयीकरण। तो हर का प्रमेयीकरण आप सभी को करना आता ही होगा, क्लास 10th में अगर करे होंगे तो आप जानते होंगे। देखिए ऐसे होता है, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस है, यहाँ पर आपका चिन्ह बदल जाता है। क्या चिन्ह बदलेगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स होगा, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिख देंगे, यही आपका हर का प्रमेयीकरण हो जाता है। तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा यहाँ पर और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये फार्मूला बनता है। फार्मूला कौन सा बनता है, जैसा कि फार्मूला आपसे बताते हैं। देखिए फार्मूला ये बनता है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए आप एक कोष्टक में ए प्लस बी है और एक कोष्टक में ए माइनस, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला बना। अब आगे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऊपर हमारा 1 माइनस कॉस एक्स है और नीचे ये फार्मूला कैसे आया, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे, एक्स बराबर ये आपका कॉस स्क्वायर, ये इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ पर एक्स जो है ये यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को, तो इसके स्थान पर हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। अब जो है यहाँ पर इसको हम अलग अलग तोड़ लेंगे, क्या 1/, इसको साइन कर लेंगे कॉस इसको, यानी कि बीच में माइनस है तो इसको तोड़ लेंगे। तो तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/, साइन एक्स और ये कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये बचेगा, ये डी एक्स हो जाएगा। अब जो है हमारा यहाँ पर 1/, साइन एक्स, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। क्या होता है, कोसेक एक्स। इधर देखिए कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, इसका फार्मूला क्या होता है, कॉट एक्स बराबर होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर कॉट एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, ये आपका जो है समाकलन। अब इसका समाकलन करेंगे तो होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, ये होता है। तो इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिया है सेक एक्स और दिया है कोष्टक में सेक एक्स प्लस का tan एक्स, ये दिया है, इसको हल करने के लिए कहा है, समाकलन करने के लिए। तो देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस का, ये आपका सेक एक्स प्लस का tan एक्स।
अब ये देख सेक एक्स है तो इसको हम अंदर गुना कर देंगे, क्या अंदर गुना करेंगे, तो सेक एक्स का गुना करेंगे सेक एक्स में, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और इधर होगा प्लस का सेक एक्स इंटू में tan एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका कर देंगे हम समाकलन, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स ये हो समाकलन इसका होगा, और इधर करेंगे इसका सेक एक्स इंटू में tan एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है tan एक्स, क्या होता है tan एक्स, और प्लस का ये सेक एक्स इंटू में tan एक्स, इसका समाकलन होता है सेक एक्स, तो प्लस का लास्ट में सी लग जाएगा। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा tan एक्स प्लस का सेक एक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें को। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो 10वां क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर ये लॉग एक्स बट्टे में एक्स दिया है, डी एक्स को हल करें। प्रतिस्थापन विधि वाला ये जो है क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो देखिए जो दिया है उसको लिख लीजिए, दिया है आपका सेक स्क्वायर लॉग एक्स बट्टे में एक्स और ये डी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना लॉग एक्स बराबर टी, क्या लॉग एक्स बराबर टी। तो यहाँ पर अब इसका कर देंगे अवकलन, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो ये डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब इसका अवकलन होगा कितना लॉग एक्स का, 1/x हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए तिरक गुणा करेंगे, तिरक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरफ हो जाएगा डी एक्स, इसको इस तरफ यानी कि एक्स डी टी हो जाएगा। अब देखिए अब हम करेंगे जो है आई बराबर मान लेंगे, क्या आई बराबर हम मान लेंगे समाकलन के यानी कि इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ये लॉग एक्स और बटे में एक्स, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए मैंने यहाँ पर लॉग एक्स जो है इसको क्या माना, मैंने यहाँ पर देखिए टी माना, तो इसके स्थान पर हम रख देंगे टी, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। अब देखिए अब बटे में एक्स है और डी एक्स मैंने क्या निकाला, डी एक्स मैंने यहाँ पर निकाला एक्स डी टी, तो इसके स्थान पर जो है ये रख देंगे एक्स डी टी। अब एक्स एक्स आपका ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर टी और इधर आपका डी टी बचेगा। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है tan एक्स, यानी कि tan एक्स के स्थान पर टी है तो यहाँ पर tan टी और प्लस का सी हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए tan, अब मैंने टी क्या माना था, तो टी ऊपर देखिए मैंने माना था यहाँ पर log एक्स, क्या log एक्स, तो टी के स्थान पर हम log एक्स को रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख देंगे tan बराबर tan ये log एक्स प्लस का सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन जो 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं आपके इस आने समाकलन चैप्टर के 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न थे, ये टोटल आपके 10। तो आप सभी को ये 10 क्वेश्चन आप सभी को तैयार कर लेना है। अगली वीडियो में आपको हम 5 नंबर वाले प्रश्नों को बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तभी आपका जो है इसी तरह की वीडियो दोबारा आपको मिलती रहेंगे। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की वीडियो के साथ।